morning, students. Now we have our exercise 15.2, class 10th. This one is optional for probability exercise. First question: the two customers, Shama and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on the any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive days or different days? Okay, first off we have to find the elementary event. ठीक है ना, elementary events. वो क्या कहना चाह रहा है? दो कस्टमर है, श्यामा एंड एकता, जो कि एक हफ्ते में एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, ठीक है, ट्यूसडे टू सैटरडे. तो वो कहता है पहले तो वो जाते हैं, तो उसका कहता है उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि उस एक ही दिन जाएं दोनों, कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग, कॉन्जिक्यूटिव एक दिन हो जाए एक दिन वो जाए, एंड डिफरेंट डेट बिल्कुल ही अलग अलग डेज में जाए. तो पहले तो हम एलिमेंट्री डेज निकालते हैं. देखो ट्यूसडे, एक ट्यूसडे को गया, दूसरा भी ट्यूसडे को चला गया. ट्यूसडे वाला निकालते हैं. ट्यूसडे ये वेडनेसडे हो गया, ठीक है. ये अगला आ गया ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, THR लिख दो यहाँ, चलो छोटा लिख दो, थर्सडे. फ्राइडे FRI फ्राइडे, ठीक है. एंड ट्यूसडे सैटरडे हो गया. ऐसे ही अगर ट्यूसडे था पहले, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो गया. अब इसको वेडनेसडे कर दो. वेडनेसडे ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे थर्सडे हो गया, वेडनेसडे फ्राइडे हो गया, एंड वेडनेसडे सैटरडे. ऐसे लिख देते हैं. वेडनेसडे हो गया. अब अगले वेडनेसडे थर्सडे लिखते हैं, TH कर देते हैं. थर्सडे ट्यूसडे हो गया, थर्सडे वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, थर्सडे FRI फ्राइडे हो गया, थर्सडे सैटरडे हो गया, थर्सडे हो गया. अब फ्राइडे ऐसे F ही लिख देते हैं. फ्राइडे ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे मैंने थर्सडे हो गया, TH लिख देते हैं. थर्सडे हो गया, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे हो गया, एंड फ्राइडे सैटरडे हो गया. अब सैटरडे को ले लो. सैटरडे ट्यूसडे हो गया, सैटरडे वेडनेसडे हो गया, सैटरडे मैंने थर्सडे हो गया, सैटरडे फ्राइडे हो गया, एंड सैटरडे हो गया. तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया. 5 into 5 हो गया ना, तो 25 हो गया. सीधा भी कर सकते थे कि 5 वो थे 5 थे, बट मैंने आपको करके बताया ताकि इसमें इजी हो जाएगा अब आगे करने का. ओके, फेवरेबल इवेंट्स 5 हो गया हमारे पास. फेवरेबल इवेंट्स, अब फेवरेबल देखिए कि फेवरेबल कौन कौन से होंगे, जिसमें ट्यूसडे आ गया, ठीक है ना. ऐसे वेडनेसडे आ जाएगा, ये देखो. थर्सडे आ जाएगा, फिर फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे ऐसे ही सैटरडे आ गया. तो फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट हमारा है कि द डे ऑफ द सेम डेज आर 5/25 आ जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है जी. प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/5 फर्स्ट का, तो हमारा आंसर ये आ गया. सेकंड क्या कहता है? डिफरेंट. अब डिफरेंट देख लीजिए सारे, जिसमें एक कोई भी ना मिलता हो, तो डिफरेंट में देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है, सेम वाला ना हो. अगर उसमें क्या आ जाएगा? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. ये मैं लिख के करता हूँ, इसको आगे करते हैं. अब ये देखिए, अब हमें डिफरेंट चाहिए. सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट वो हमें कहता है कॉन्जिक्यूटिव डेज. सेम डेज हो गया, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंट अलग अलग हो गया ना. कॉन्जिक्यूटिव डेज कौन कौन से हो जाएंगे? ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है ना, अलग हो गया. एंड वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, चलो वेडनेसडे थर्सडे अलग लोग होंगे. थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे,
सैटरडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव ट्यूसडे वेडनेसडे, कॉन्जिक्यूटिव अगेन ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव डेज आ गए तो कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/25 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लास्ट क्या था हमारे पास, लास्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंट डेज, डिफरेंट देखने हमने, डिफरेंट टोटल 25 थे, सेम हमारे पास 5 थे, सीधे माइनस कर दें तो 20 आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 5 सेम तो 5 ही है, 25 टोटल है तो 20 आ गया, इसका आ गया 20/25 विच इज आ गया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो 4/5 आ जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, सेकंड वन, very interesting question. A die is numbered in such a way that its faces shows the number 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total score in the 2 thrice is noted. Complete the following table which given a few value of the total score of the 2 thrones. इसको हम अभी कंप्लीट करते हैं. What is the probability that the total score is even 6 or at least 6? ठीक है, तो पहले तो बेटा क्या है, इसको हमने टेबल को कंप्लीट करना है. बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, तो वेरी सिंपल, ये क्या प्लस का सिंबल है बेटा, ये इसको हम ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 6 7, इसी तरह जैसे ये 2 2 और 1 3 2 और 2 4 2 और 2 4 3 2 5 एंड 6 2 8, ये हो गया. अब 3 को कर लो बेटा, 3 1 4 3 2 5 ऐड करें, 3 2 5 3 3 6 3 3 6 6 3 9, तो ये वो सेम ही है सर, 4 5 5 6 6 9 ही आ जाएगा. अब 6 1 7 6 2 6 2 6 1 7, ये 6 नहीं होगा आई थिंक, हाँ 4 5 5 ये तो हमने कर दिया. अब 6, हाँ 6 का 7 6 2 8 एंड दिस इज आल्सो 8, ये मैंने 5 गलत लिखा हुआ, 8 एंड 6 3 9, ये भी 9 हो जाएगा एंड 6 6 12, ठीक है. इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, 1 है 2 है 2 है 3 3 6, ठीक है. तो ये हमने टेबल खुद बना दिया, ठीक है, इसको ऐड कर दिया. अब वो कहता है जी इसमें पहले तो बताओ इवन नंबर कौन से हैं, इसमें से काउंट कर लीजिए इवन. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6 है, 6 जो 2 डाइज है 6 जो 36 हो गया. इवन देखिए जो इसमें काउंट करते हैं, मैंने काउंट किए हुए हैं 18 जो हैं इसमें इवन्स हैं. काउंट करके दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 यहाँ तक ही है, 6 तो नीचे आ गया, ठीक है. टोटल अच्छा रेपिटेशन भी नहीं अलाउड, जैसे 2 4 4 4 एंड फेवरेबल इवेंट्स आर 18 आ जाएगा. 2 पहले देखो 2 फिर 4, हमने ये ऊपर वाले नहीं ना काउंट करने, ये वाले ये टेबल वाले में देखने हैं. तो 1 2 आ गया, फिर 4 आ गया 4 आ गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाले इस टेबल के देखने, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 आ गया. 18/36 कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 18 2 36 1/2. फर्स्ट का आंसर तो पी का ये आ गया हमारे पास, पी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया. सेकंड कहता है 6, इसमें 6 कितनी बार आया जी, देखो 1 2 3 और 4 टाइम्स आया, तो पी हो जाएगा 6 का लिख देंगे हम 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9. एटलीस्ट 6, एक बार 6 आया हो जिसमें, ठीक है, एटलीस्ट 6. A be the event of the total score in is at least 6, then the elementary event favorable to A are. तो हमारे पास हमें देखना कि
दोनों का जोड़ हो, एटलीस्ट 6 आया हो, तो वो देखेंगे 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, इस तरह करेंगे 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 8 आना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट एक बार 6 आए, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 हो गया, दोनों में 6 है, 1 2 3 4 5 6 दो और आने चाहिए हमारे पास, 7 3 6, हाँ लिख लिया 3 6, तो 3 6 है तो 3 को आगे कर दें, 6 को पीछे कर दें, एक ये हो गया। 4 है तो 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह में हमारे पास ये टोटल 15 आ जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास 15 हो जाएंगे। अब उसने बोला एटलीस्ट 6, ये 6 ऊपर है तो ये इसके सारे काउंट कर लीजिए ये वाले, ठीक है ना। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 वाले ये काउंट कर लीजिए, 6 एक बार 6 आया, एटलीस्ट एक बार 6 आया, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 हो गया, 12 13 14 और 15, टोटल जहाँ 6 आए हैं, तो ये इसमें भी 6 इन्वॉल्व है, 6 इसमें भी इन्वॉल्व है, ये 6 है, तो टोटल हमारे पास 15 हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया, इस तरह करके बता दिया, अगर ऐसे तो इस तरह कर लीजिए, ये ज़्यादा ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, इट्स ठीक है, इट्स यस। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है ए बैग कंटेन 5 रेड balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, determine the number of blue balls in the bag. Yes, let there be a X blue ball. Let, जिसको फाइंड आउट करना उसको let there be a X blue ball. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स की, X टोटल हमारे पास 5 है, 5 प्लस X लिख देंगे, 5 ही बोल रहा हूँ, ठीक है। P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड बॉल्स, 5 रेड है, टोटल 5 प्लस X हो जाएगा, P2 हो गया। अब P2 को कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इक्वल्स टू डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, यही कह रहा है ना। ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स की डबल है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये P1 क्या है हमारे पास, X 5 प्लस X, एंड ये 2 हो गया 5/5 प्लस X, ये आपस में कट जाएंगे, तो X की वैल्यू 10 आ गई सीधे ही, तो ये 10 हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? Fourth question, very important question students. A box contain 12 balls, out of which X are black. ठीक है, black X मान ली हमने. If one ball is drawn randomly from the box, box में से एक ball निकाली गई, what is the probability that it will be a black ball? क्या probability होगी उसकी कि वो black हो? If 6 more black balls are put in the box, 6 और black ball उसमें डाल दी गई, the probability of drawing a black ball is now double of the what is before. Find X. Let, okay, fine, very interesting question. There are 12 balls in a box. Out of these 12 balls, one can be chosen in 12 way. So the elementary events, total number of elementary event, total number of elementary events 12 हो गए, 12 हो गए ना, ठीक है जी। तो इसमें X बॉल निकाली जाती है, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, द फेवरेबल क्या हो जाएंगे, X हो जाएगा, तो P1 क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग ब्लैक बॉल, अच्छा इसमें एक और लाइन ऐड कर लीजिए, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ elementary events that is X, क्योंकि X बॉल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या जी, X/12 हो गया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ 6 बॉल, इसमें 6 ब्लैक बॉल और ऐड कर गई, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स नाउ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना जी। X तो पहले थे 6, हमने और ऐड कर दी, एंड टोटल बॉल्स कितनी होगी,
टोटल बॉल्स कितनी होगी? हाँ जी, टोटल हमारे पास 12 प्लस 6 हो गया, टोटल 18 होगी, ठीक है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी P2 निकाल लेते हैं। P2 क्या हो गया? x प्लस 6 हो जाएगा बाय 18 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे वो मैं कर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 2 को क्या कहता है? कहता है प्रोबेबिलिटी 2 क्या होगी? वो डबल होगी प्रोबेबिलिटी P1 की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 2 क्या हमने निकाली है? x प्लस 6 बाई 18, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू x बाय 2 इंटू x बाय 12, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, तो इसको भी काट दो। हाँ, ऐसे भी काट सकते हैं, या हाँ 6 थी, तो x प्लस 6 बाय 3 इक्वल्स टू x हो गया, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x आ गया। इधर को ले आओ तो 2x आ जाएगा, 2 इसको ले आओ, 2x इक्वल्स टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो उसमें x कितना हो गया? ब्लैक बॉल्स 3 होंगी। दैट्स ऑल, एंड गो फॉर द लास्ट वन स्टूडेंट्स। Yes, fifth, this is also an important one. क्या कहता है? ए जार contain 24 marbles. कोई जार है, उसमें 24 मार्बल्स हैं। Some of are green, उसमें से कुछ ग्रीन हैं, and other are blue. ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। If the marble is drawn at random from the jar, जार में से मार्बल निकाले जाते हैं, the probability of getting the green 2/3. Find the number of the blue balls in the jars. Okay, fine. Let there is a 24 marbles. So the total number of elementary events, yes 24 हो गया, ठीक है। Let there be a green, let x be green marbles, ठीक है। द फेवरेबल इवेंट्स x हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या आ जाएगी हमारे पास? g लिखता हूँ, x बाई 24, बट जो हमें गिवन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दी हुई है हमें 2/3, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से x आप निकाल लीजिए, 2/24 2/3, ये 8 आ गया, 8 इंटू 16 आ जाएगा, 8 इंटू 16 आ गया x। तो ब्लू कितने? हमने ब्लू निकालने हैं, ग्रीन आ गया हमारे पास, ब्लू है टोटल में से माइनस कर देंगे 16, तो ये हमारे पास 8 आ गई, ठीक है बेटा। तो ये हाँ, इस तरह हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट अपने तरीके से कर सकूं, ठीक है। आपको फ़ायदा होगा, वो मेरे को बहुत अच्छा संतुष्टि मिलेगी कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रही है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए। जैसे जैसे मैंने 15.2 है, पूरा ही चैप्टर कर दिया, इसी को शेयर कर दीजिए अदर स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी आपको लिंक के थ्रू आप भेजिए, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।